आज न्यूज उत्तर प्रदेश की टीम जनपद कानपुर देहात के अमरोहा ब्लॉक के ग्राम दिवैर में पहुंची, जहां के प्रधान किशन भाई से मिली और वहां के प्रधान प्रत्याशी संदीप कुमार यादव जी से मिली और जानने का प्रयास किया कि गांव के विकास के लिए ये अपने क्षेत्र में क्या क्या काम कराएंगे, किन किन योजनाओं को लेकर के मैदान में आई है। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपने विचार किस तरह से प्रस्तुत किए हैं। आइए मिलते हैं ग्राम प्रधान किशन भाई से। क्या नाम है? किशन भाई। किस गांव से प्रधान बनी है? सरूपुर। ग्राम पंचायत दिवैर मौजा। दिवैर में। गांव के लोगों ने आपको चुना है, हाँ। तो गांव के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबका सुख शांति देंगे और क्या है। आप अपना आशीर्वाद सबको दे रही हैं, क्या कहेंगे गांव को? गाँव को सबको सुख शांति देंगे और क्या है। और जरूरत वालों को जरूरत की पूर्ति कैसे करेंगे? जो वहाँ से मिलेगा सुझाव करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप कुमार यादव है। ग्राम पंचायत दिवैर, ग्राम स्वरूपुर, आपने अमरोहा और सक्ती थाना, तहसील भोगनीपुर, कानपुर तहसील। आपसे एक प्रश्न है कि जब आप गांव के प्रधान बने, किन समस्याओं को लेकर गांव के प्रधानी पे आए? यहाँ पर समस्या ये रही है कि जब से जन्म हुआ प्रधानी का, जब से इसकी उत्पत्ति की गई प्रधानी की, जब से एक पहली बार मौका मिला है कि हमारे गांव में प्रधानी आई है। और आज़ादी के दौर से अब तक का मामला ये गांव अधूरा ही पड़ा था और कहीं न कहीं समस्याएं खड़ी हो रही थी कि कहीं पक्षपात, कहीं विपक्षपात, जातिवाद, अन्य वादों को लेकर के यहाँ तक कोई भी प्रधान नहीं बना। और जहाँ प्रधान नहीं बनता है, शायद आपको मालूम होता है कि वहाँ क्या हो रहा होता है। लोगों को जो जागरूकता होनी चाहिए, जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उन लाभ से कहीं न कहीं वंचित रह जाते हैं लोग। तो इन सब समस्याओं को लेकर के हमारा जो गांव है, क्षेत्र है और जो हमारी समाज है, आज हम समाजवाद में जुड़े हुए हैं, तो उसको लेकर के प्रश्न उठा कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे गांव में प्रधानी आए और हम सभी उसके पात्र हों जिसके हम लायक हैं। अब आपके पास प्रधानी आ चुकी है जी। अब आप गांव में प्राथमिकता के तौर पर कौन सा कार्य करें? प्राथमिकता के तौर पर तो मेरा सबसे मेन उद्देश्य है कि गांव की शिक्षा पर जोर देना। सबसे मेन, आज हम शिक्षा से अगर लड़ाई लड़ सकते हैं तो हम आगे अपना भविष्य सुधार ले जाएंगे और संस्कार ही हमारी लड़ाइयों को दूर कर सकती है। संस्कार के तौर पर शिक्षा आती है हमारी। सरकारें हमारी नहीं चाहेंगी या नहीं कर पाएंगी कि हम लोग आपस में ना लड़ें या ना भिड़ें। शिक्षा ही है जो रोक सकती है, सरकार नहीं। दूसरी जो बनती है कि जाके शिक्षा को लेकर के दूसरा हमारा आवास सुंदर हो, जहाँ पर हम रह रहे हों पर गंदगी ना हो, हमारी सड़क अच्छी हो, पशु वगैरह की जो व्यवस्थाएँ हैं वो गांव से बाहर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है जो हमारे लिंक रोड जुड़े हुए हैं हमारे ग्राम से, वहाँ तक के लिए सुंदर सा रास्ता हो जिससे हमें टाइम आने में कोई हमें असमर्थी ना हो। गांव में उत्तम लाइट की व्यवस्था हो और जो व्यवस्था अपने तालाब वगैरह हों वो स्वच्छ मिशन पर तौर चले। और यहाँ पर जो लेकर के सरकार ने मिशन चलाया है कि स्वच्छ भारत अभियान का, उसमें जैसे कि आ जाता है कि गंदगी को लेकर के कहीं गंदगी ना हो, हम बाहर न जाएं, शौचालय हमारे घर पर हो और बीमारियों से हम दूर रहें। आपसे एक प्रश्न और है जी कि समाज में युवा वर्ग जो खेल के लिए, दौड़ के लिए, अपने शरीर को बनाने के लिए सड़कों पर दौड़ता है जी। क्या आप चाहेंगे कि आपके गांव में एक ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए? प्रयास है हमारा, क्योंकि अभी तक तो जो मामला आपसे बताए हैं कि ये 70 सालों से या आज़ादी से अब तक ये गांव सारी जो भी योजनाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, इनसे कहीं न कहीं वंचित रहा है। तो प्रथम व्यवस्था तो देखें कहीं हमें जगह मिले, सरकार द्वारा मुहैया कराई जाए। जीएस होते हैं, ग्राम समाज की जगहें होती हैं, कोई पर्सनल जगह पर कब्जा तो करने नहीं देगा। कुछ सरकार की मदद, कुछ हम गांव वालों की मदद से हम एक खेल का मैदान बनाएं, जैसे कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बनवाएं और उसके बीच में एक ऐसी व्यवस्था हो जहां पर हमारे लड़के शारीरिक जो भी व्यवस्थाएं हैं पूरी कर सकें, खेल कूद अपना कर सकें, अपने शरीर को मेंटेन कर सकें, सुबह सुबह अपना टहलना फिरना वगैरह इसकी पूर्ति। महिला सशक्तिकरण का जैसे कार्यक्रम चल रहा है कि महिलाओं को घर में बैठ कर के रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो बराबर योजनाएं आया करती हैं सरकार द्वारा और जो योजनाएं आती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना हमारा सरकार से, ब्लॉक से, तहसील से, ज़िला से और प्रदेश से जो भी योजनाएं हैं उनको ला करके हम गांव में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं सरकार देंगी उन पर हम बल देंगे।
वृक्षारोपण इस समय अभियान चल रहा है। यार बहुत अच्छी आपने बात की है वृक्षारोपण की। तो वृक्षारोपण मामला ये बनता जा करके कि कहीं ना कहीं हमें अभी ये कोविड चल रहा था, कोविड से जो समस्याएं सिर्फ यही हुई जाके कि हम बीमारी से लड़ने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहे हैं। असमर्थ के कारण ही आज वृक्षारोपण का मामला है। पेड़ कम हो रहे हैं, लोग कहीं काट रहे हैं, 10 पेड़ लगा नहीं रहे पेड़। तो हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ही नहीं, हम भले ही 4 पेड़ लगाएं लेकिन वो चारों पेड़ हम जिंदा रख सकें। कोविड वैक्सीन की इस समय महामारी चल रही है, तो वैक्सीन को लेकर आप क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन को लेकर के शुरुआती दौर में लोगों को दिक्कतें थी और शुरुआत में हमने अपने ग्राम में हमने स्वयं पर ही पूरा प्रैक्टिकल करवाया। अपने घर में सारे लोग वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन करवा करके जो हमारे गांव के लोग थे उन्होंने देखा कि प्रधान जी ने अपने घर में ही वैक्सीनेशन करवाया है और उसका जो सामने रिजल्ट आया तो रिजल्ट में ये आया कि हमारे घर के सारे लोग स्वस्थ हैं और उनको शुरुआती घंटे 2-4 घंटे की दिक्कत हुई लेकिन अब सब स्वस्थ हैं। और वैक्सीन लगने से जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, घुटनों में दर्द है, सर का दर्द है, ब्लड प्रेशर हाई लो होना, इन समस्याओं से निदान मिला। मेरी जो चाची हैं कि वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी लेकिन वैक्सीनेशन के दौर से आज वो कहीं न कहीं हमें 90% स्वस्थ दिखाई दे रही है। आप अपने समाज को, गाँव वासियों को क्या अंत में कहना चाहेंगे? अपने समाज के लिए तो हम ये सबसे बड़ा कहेंगे कि बहुत एक जो हमारे समाज ने सहयोग किया हमारा ग्राम प्रधान बना के। इस ग्राम प्रधानी के लिए जाने कितने लोग कट मर जाते हैं, कौन क्या कर जाता है जाके, इसका हमारे पास न तो कोई शब्द हैं उनका अभिनंदन करने के लिए, उनको धन्यवाद के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस यही चाहूँगा कि इनका ये कर्ज है जिस तरीके से उन्होंने एक प्रधान बनाया है उनसे हम कई गुना ज़्यादा बढ़ करके उनकी अच्छे बुरे वक्त में ग्राम के ही नहीं, हमारे क्षेत्रवासियों के नहीं, हम अपने प्रदेश में जो भी हमारे संपर्क में आए उनका बहुत अच्छे सहयोग करें और उनको आगे ले जाने की हमें जो भी रास्ताएं दिखाएं और वो हमें दिखाएं, उनको दिखाएं। एक दूसरे को जागरूक चलना ही हमारा परम कर्तव्य है। आज आपने जैसे बताया कि हम समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी नहीं बताया, तो आज हम एक समाज से जुड़े हुए हैं। समाज में हम सब लोग आ जाते हैं। ठीक है, बस यही पूछ। और हमारे यहाँ पर कोई पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी से नहीं, हम उस पार्टी से हैं जो पार्टी हमारे समाज का हित करे, हमारे समाज को ऊपर ले जाए, हमें कहीं न कहीं पक्षपात विपक्षपात जातिवाद धर्मों से दूर ना करके हमें एक रास्ता दिखाए और एक रास्ता में एकजुटता दिखाए। धन्यवाद। उस रास्ते पर हम चलना चाहिए और वही हमारी पार्टी है। ओके, धन्यवाद।